Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। I thank God for how Jesus loved his disciples' fellowship. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि किस तरह से यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के संगति के साथ उनको आनंद आया। I also want to continue in the same line. और इसी बात में मैं भी आगे कुछ बताना चाहता हूँ। Genesis chapter 1 उत्पत्ति उसका पहला अध्याय verse 27. 27वां वचन। God created man in his own image. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। What is the purpose of creation of man in his own image? और मनुष्य को अपने खुद के स्वरूप में रचना करने का उसका उद्देश्य क्या था? Main aim is to have fellowship with him. और मुख्य उद्देश्य यही है कि मनुष्य के साथ संगति बनाए रखना। God always love to fellowship with us. और परमेश्वर हमेशा पसंद करते कि वो हमारे साथ संगति में रहे। Then chapter 3, Genesis chapter 3 verse 8. उत्पत्ति 3 का 8। The Lord God walking in the garden in the cool day to what? To have fellowship with Adam and Eve. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिर रहे थे, क्यों? इसलिए ताकि आदम और हव्वा के साथ वो संगति में रहे। So if God so loved to have fellowship with man, why can't we fellowship with God? तो जब परमेश्वर इतना आनंद करते हैं और दिल से चाहते हैं कि मनुष्य के साथ वो संगति में रहे, तो हम मनुष्य परमेश्वर के उस संगति में क्यों रहने के लिए पसंद नहीं करते? Fellowship is a so sweet thing. और संगति ये बहुत ही मीठी बात है। For having fellowship, same mind and same heart is required. लेकिन उस संगति में बनाए रहने के लिए ज़रूरी है कि एक चित्त और एक मन के साथ हमें बनाए रहना है। For example, my college days, उदाहरण के लिए मेरे कॉलेज के दिनों में I have fellowship with one friend. मैंने एक दोस्त के साथ मेरी संगति होती थी। Immediately after coming from college, I throw my bag, run to fellowship with him. और जैसे मैं कॉलेज से घर लौटता था, मेरे दफ्तर को फेंक देता था और झट से जाकर उस दोस्त से मिलने जाता था। We were talking so many things, this and that. How time goes, we don't know. और हम कितने सारे बातें करते थे, इसके बारे में उसके बारे में, कैसे समय बीतता था इसका हमें पता ही नहीं रहता। Sometimes even night food we forget. और कई बार रात के समय खाना खाने के लिए भी हम भूल जाते थे। Sometimes 12 o'clock. कई बार रात का 12 बज जाता था। Sometimes 4:30, 5 o'clock. और कभी कभी सवेरे 4:30, 5:30 बज जाते थे। We were talking so many subjects. और हम सिर्फ कई सारे ऐसे विषयों को लेकर बातें करते ही रहते थे। Fellowship is like that, brothers and sisters. और संगति इसी समान होता है भाई और बहनों। If you fellowship with God, यदि आप परमेश्वर के साथ संगति में रहते हो, you love very much. तब आप बहुत आपको पसंद आएगा। You don't feel how much time gone. आपको पता नहीं चलेगा कि कितना समय बीता जा रहा है। You don't feel what is the situation, whether current is there or not. आप फिर ये हालात के ऊपर भी आपका नजर नहीं होगा, वेदर वहाँ पे बिजली है या नहीं, Whether it is day or night. फिर वो दिन हो या रात हो। Yes, that is the fellowship. और इसी को हम संगति कहते हैं। Hebrews 10 verse 24. और हिब्रानी 10 का 24। God first created Adam, then God wanted Adam to fellowship with Eve. पहले परमेश्वर ने आदम की रचना की, फिर बाद में परमेश्वर चाहते थे कि आदम जो है हव्वा के साथ वो संगति में रहे। So God's intention is we have to fellowship with him and fellowship with brothers and sisters. तो परमेश्वर की यही उद्देश्य है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें और उसके साथ साथ हमारे भाई और बहनों के बीच में भी हम संगति में बने रहें। Sometimes it is very easy to fellowship with God. कई बार परमेश्वर की संगति में रहना आसान है।
but it is very difficult to fellowship with the sisters and brothers. लेकिन परमेश्वर के दिए हुए जन के बीच में, भाइयों और बहनों के बीच में उनके साथ संगति में बने रहना मुश्किल है। What are the reasons? इसका कारण क्या है? Hebrew 10:24 says, इब्रानी 10 का 24 में ऐसा कहा है, let us consider one another. और हम एक दूसरे की चिंता किया करें। Reason is we consider our convenience, our comfort, not for others. कारण ये है कि हम हमारे खुद की सहूलियत के बारे में चिंता करते हैं, ना कि दूसरों के चीज़ों के लिए। I am such a big person, how can I fellowship with a small person? मैं इतना महान व्यक्ति हूँ, मैं ऐसे छोटे लोगों के साथ कैसे संगति में रह सकता हूँ? I am इतना means how spirit filled man, how can I fellowship with ordinary brother? और मैं इतना आत्मा में भरा हुआ एक व्यक्ति हूँ, ऐसे एक साधारण लोगों के साथ मैं कैसे संगति में रह सकता हूँ? So Bible says consider one another. लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए चिंता किया करो। Verse 25 says, not forsaking the assembling of ourselves together. और इब्रानी 10 के 25 में ऐसा लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। Please don't miss the fellowship of church. कलीसिया के उस संगति को कभी भी आप नहीं छोड़ें। I am not telling, Bible says. ये मैं नहीं बता रहा, पवित्र शास्त्र में वचन बताता है। Sometimes, as brother just now told, our thought may come, today we need not go to church. और जैसे अभी हमारे ब्रदर ने बताया कि कई बार हमारे मन में विचार आ सकता है कि आज इतवार के दिन मैं इस चर्च नहीं जाता हूँ, ऐसा मन में विचार आ सकता है। You will be there as decide to be. Wherever you decide to be. आप जहाँ चाहते हो आप वहाँ पे जाओगे। Yes. Hebrew chapter 3:13. इब्रानी 3 का 13। As brother told, we are coming to church for what? जैसे ब्रदर ने बताया कि हम कलीसिया में किस लिए आते हैं? To get encouragement. ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। To encourage one another. और एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें। Because God's presence is here. क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है। Hebrew 3:13 says, exhort one another daily. और इब्रानी 3 के 13 में ऐसा लिखा है कि हर एक दिन तुम एक दूसरे को समझाते रहो। 1 John chapter 7. पहला यूहन्ना उसका 7वां अध्याय। If we walk in the light, आप यदि ज्योति में चलते हो, we have fellowship with one another. तब हम एक दूसरे के संगति में बने रहेंगे। Because God is light, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, we walk with God. हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। It is easy to walk with brothers and sisters. और फिर ऐसे में भाइयों और बहनों के साथ साथ संगति में चलने के लिए हमारे लिए आसान हो Verse जाता है। 6 says, और 6वां वचन ऐसा लिखा है, if we say fellowship with him and walk in darkness, we tell lie. और यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम संगति में रहते हैं और इसके बावजूद हम अंधकार में चलते हैं, इसका मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं। God's want a person to come to him with a clean, honest heart. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं वो एक शुद्ध मन के साथ और एक ईमानदारी के साथ परमेश्वर के पास आएं। If we hide something, यदि हम कुछ बात छिपाते हैं, we cannot go to God. तो हम परमेश्वर के पास करीब नहीं आ सकते। That is walk in darkness. और इसी को कहते हैं अंधकार में चलना। God wants honest heart. और परमेश्वर एक ईमानदार दिल को चाहता है। If you honest, यदि आप ईमानदारी से चलते हो, as verse 9 says, if you honest, जैसे 9वें वचन में लिखा है, यदि आप ईमानदारी से चलते हो, you will go to God, आप परमेश्वर के पास जाओगे, confess your sin and forsake. और तुम अपने पाप को कबूल करोगे और उसे छोड़ दोगे। Then God will give you strength. और तब परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देगा। God will give you power और फिर परमेश्वर आपको शक्ति देगा to fellowship with anybody. फिर किसी के साथ भी संगति में बने रहने के लिए वो सामर्थ्य देगा। Luke chapter 11
लूक का 11वें अध्याय 42. उसका 42वां वचन। What was Mary doing? वहाँ पर मरियम क्या कर रही थी? She was sitting at the feet of Jesus और वो यीशु मसीह के पैरों तले बैठी थी and hearing his word. और उसके वचन को सुन रही थी। What for God wants to fellowship with us? और परमेश्वर हमारे साथ संगति क्यों करना चाहता है? To sit at his feet, ताकि हम उनके पैरों तले बैठें to hear his word. और परमेश्वर के वचन को सुने। Yes, my dear brothers and sisters, हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if you go to God, आप यदि परमेश्वर के पास जाते हैं, you can enjoy these two things. आप इन दो बातों का आनंद उठा सकते हैं। You can sit at his feet. एक, परमेश्वर के पैरों तले आप बैठ सकते हैं You can hear his sweet voice. और फिर परमेश्वर की उस मधुर आवाज़ को सुन सकते हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।